भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसे लेकर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के आंसू बहाने पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार की हुंकार। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, अब पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। इंद्रेश कुमार बोले, नेशन पहले, रिलीजन बाद में। पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाया जाए। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ रहे युद्ध को लेकर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। इंदौर में सिंधु दर्शन यात्रा में शिरकत करने के लिए आए इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम सब मूलतः भारतीय हैं। ये सबको याद रहना चाहिए, नेशन फर्स्ट, रिलीजन आफ्टर। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें भारतीय, हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे में लोग ब्रिटिश लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहते हैं, अफ्रीका के लोगों को अफ्रीकन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार भारतीय को इंडियंस कहते हैं। अपने अपने रिलीजन पर चलो, कन्वेंशन पर नहीं। एक दूसरे के त्योहारों में जाएं, त्योहारों में किसी भी प्रकार के दंगे न हो। ऐसा है कि गैफकॉन नाम की संस्था ने एक आयोजन किया था। मैंने उसमें पहला दिया। हेयर हम जो यहाँ सब बैठे हैं और उपस्थित हैं, वह सब मूल भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। हमारी फेस आइडेंटिटी भी समान है और हाँ, हमारी ड्रीम आइडेंटिटी भी समान है। बाय फेस आइडेंटिटी हम भारतीय और हिंदुस्तानी इंडियन हैं। बाय ड्रीम आइडेंटिटी हमें ड्रीम ना सऊदी अरबी तुर्की में आता है, ना हिब्रू लेटिन अंग्रेजी में आता है, ना रूसी चीनी में आता है। हमें सपना जो भी आता है वो हिंदुस्तानी में आता है। ये एहसास सबको रहना चाहिए। नेशन फर्स्ट, रिलीजन आफ्टर दैट। हम दुनिया में जाते हैं तो लोग हमें भारतीय, हिंदुस्तानी और इंडियन कहते हैं। ऐसी दुनिया के लोग ब्रिटेन को ब्रिटिश कहते हैं, अमेरिका के अमेरिकन कहलाते हैं और कनाडा के कैनेडियन कहलाते हैं, रूस के रूसी कहलाते हैं, चीन के चीनी और अरब के सऊदी और तुर्किस्तान के तुर्की कहलाते हैं। तो ये आइडेंटिटी है। इसलिए वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर नेशन। नेशन फर्स्ट, नेशन यूनाइट अस, नेशन गिव अस ए रिस्पेक्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये संदेश दिया कि भारत पाकिस्तान और आतंकवाद के शैतान को पहले से समझता था। देश की जनता चाहती है भारत आतंकवाद मुक्त हो, पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाया जाए। की सेना ने ऑपरेशन करके एक बात का मैसेज पूरे भारत के लोगों, 142 करोड़ लोगों को, दुनिया के 800 करोड़ लोगों को दिया है कि भारत पाकिस्तान और आतंकवाद के शैतान को पहले से समझता था और इसलिए भारत ने पहले से ही इतनी गहरी रेकी पाकिस्तान की हुई थी, जिसके कारण वह सफलता के साथ और आतंक मुक्त भारत बनाने के लिए और विश्व बनाने के लिए उसने स्ट्राइक करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए हम भारत सरकार को और सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं। देश की जनता चाहती है कि भारत आतंकवाद मुक्त हो और पाकिस्तान को उसका अच्छी तरह से ताकत से सबक सिखाया जाए, क्योंकि उसने जन्मते ही जो नारा लगाया था, हंसकर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, उसकी इस फितरत को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तो पीसफुल भारत और पीसफुल बॉर्डर और पीसफुल वर्ल्ड ये कठिन रहेगा। लोगों का ये कहना है, इसलिए मैं कवि सम्मेलन में था तो कवि ने कविता पढ़ी, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके ना पछताए उसे शैतान कहते हैं, पर जो गलतियों पर गलतियां करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। यह एनालिसिस हिंदुस्तान के लोगों का है। भारत सरकार इस एनालिसिस को समझती है। इसी के साथ साथ जब मजहब नहीं है आतंकी का और आतंकवाद का, तो फिर नमाज क्यों, जनाजे में भागीदारी क्यों, मिट्टी क्यों और उसमें शब में जाकर बैठना क्यों।
जो निर्दोष मारा जाता है उसके लिए ना प्रार्थना है, ना शव यात्रा में भागीदारी है, ना क्रिमेशन में जाना है, ना घर पर जाना है। इसलिए हिंदुस्तान के सब लोगों से आपके द्वारा मैं अपील करूंगा कि सारा हिंदुस्तान धर्म से, जाति से, दल से, भाषा से, सरकारों से ऊपर उठकर ये संकल्प करे कि आतंकवादी के लिए ना नमाज अदा होगी, ना जनाजे में भागीदारी होगी, ना मिट्टी मिलेगी और आतंकवाद का निंदा करके ख़त्म हो, इसकी प्रार्थना और मांग करते रहेंगे और पाकिस्तान को गहरा सबक सिखाएं। यह इतना ही नहीं, आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के आंसू बहाने पर कहा कि जब आतंकवाद का मजहब नहीं है तो नमाज क्यों, जनाजे में भागीदारी क्यों। हिंदुस्तान के लोगों से अपील है कि हिंदुस्तान ये संकल्प ले, आतंकी के जनाजे में भागीदारी नहीं होगी। अब स्वतः पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। ऐसा है कि जो टेलीविज़न में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, जो जगह जगह से आ रही है, वहाँ 5 मूवमेंट्स हैं। पहली है POJK, वह भारत के साथ अपना मर्जर चाहता है ताकि शारदा पीठ, स्वात घाटी इत्यादि सब भारत के थे, भारत में हो। पहले हम भारतीय थे, अब फिर भारतीय हों। दूसरा, सिंध पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है और उसमें या आज़ाद देश या फिर हिंदुस्तान, इसके लिए मूवमेंट चल रही है, पर दे वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। बलूचिस्तान भी भारत से आज़ादी चाहता है, ना पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है, और बलूच भी भारत। कुल मिलाकर भारतीय सेना जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के हमलों को नाकाम कर रही है, उसके बाद अब हर एक देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।